बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने एंटी लॉगरिथम मालूम करना है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू, कीमत मालूम करें ऑफ एक्स, एक्स की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें लॉग एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 0.0065। इसमें हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें लॉग एक्स दिया गया है और इज इक्वल टू एक नंबर दिया गया है। लॉग एक्स का मतलब है कि एक्स कोई नंबर है जिसका हमने लॉग लिया है और उसके बाद ये आंसर हमारे पास आया है। तो अब हम जब एक्स मालूम करेंगे तो इसका मतलब है हमने लॉग खत्म करना है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन में एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद लॉग को हम राइट साइड पर ले जाएंगे। जब लॉग राइट साइड पर जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया है एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये नंबर जो था 0.0065 ये एज इट इज लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर। तो हम अब इस नंबर का एंटी लॉगरिथम मालूम कर लेंगे। एंटी लॉगरिथम मालूम करने के भी सेम दो तरीके हैं जैसे लॉगरिथम मालूम करने के थे, कि एक तो हम इसे एंटी लॉगरिथम टेबल से देख लें या हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसे मालूम कर लें। तो पहले हम टेबल से देख लेते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेटर की मदद से भी सिखा दिया जाएगा। जैसे आपको बेहतर लगे आप एंटी लॉग मालूम कर सकते हैं। एंटी लॉगरिथम लेते वक्त आप एक चीज का ख्याल रखें कि इसमें जो पॉइंट से ऊपर नंबर लिखा होता है ये इसका खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें इसे देखना नहीं पड़ता जैसे कि लॉगरिथम टेबल में हम निकालते थे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि खासा मालूम नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हमें पता होता है कि पॉइंट के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो इसका खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक है। और जो पॉइंट के बाद नंबर होता है वो इसमें मैंटिसा होता है, तो हम डायरेक्टली उसे टेबल से देख लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो था 0.0065, तो हम 0.00 को हॉरिजेंटली जाएंगे और 6 की लाइन से वर्टिकली आएंगे और 5 की लाइन से वर्टिकली आएंगे। तो हमारे पास जो पहला नंबर आएगा हम उसे लास्ट वाले नंबर में प्लस कर देंगे, कि जैसे हमारे पास पहला नंबर था 1014, उसे हम ऐड कर देंगे 1 में। अब क्योंकि हमारा जो नंबर आया था वो था 1014, उसे जब हम 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है 1015। हम 1015 लगा देंगे, और क्योंकि इसका जो करेक्टरिस्टिक खासा था वो 0 था, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट जो है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद आएगा। क्योंकि रेफरेंस पोजीशन जो होती है वो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होती है, तो अगर जीरो करेक्टरिस्टिक है, जीरो खासा है, तो रेफरेंस पोजीशन पर ही पॉइंट आ जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1.015, और ये एक्स की वैल्यू निकल चुकी है फर्स्ट पार्ट की। अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है log x इज इक्वल टू 1.192। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद log को हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो वो एंटी लॉग हो जाएगा और 1.192 एज इट इज आ जाएगा, और जो x था लेफ्ट साइड पर वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। अब हम लोगारिथम टेबल से 0.19 को 2 की लाइन में देखेंगे। 1 हमारे पास इसमें खासा है, करेक्टरिस्टिक है। क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसलिए डिफरेंस का कॉलम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम 19 को 2 के कॉलम में देख लेंगे। तो ये हम 19 रो से और कॉलम 2 से वर्टिकली आएंगे तो हमारे पास ये नंबर मिल रहा है हमें 1556। ये हम नंबर ले लेंगे और इस नंबर को हम डायरेक्टली लिख देंगे 1556, लेकिन इसमें हमने पॉइंट भी ऐड करना है। तो हमारे पास क्योंकि इसमें खासा जो था करेक्टरिस्टिक 1 थी, तो हम जो हमारी रेफरेंस पोजीशन है उससे हम डेसिमल पॉइंट को ले जाएंगे 1 डिजिट राइट साइड पर, और इस तरह से हमारा आंसर बनेगा 15.56, और ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है सेकंड पार्ट की। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। सोल्यूशन में सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे, और उसके बाद अब क्योंकि इसमें जो नंबर है हमारे पास वो माइनस में आ चुका है और जो हमारा मैंटिसा होता है वो प्लस में होता है। जब भी नंबर माइनस में आ जाए तो हमें सबसे पहले उस नंबर को प्लस बनाना होता है और उसका जो खासा होता है वो नेगेटिव में लाना होता है। क्योंकि ये मैंटिसा है, इसमें खासा मौजूद नहीं है, तो पहले हम इसमें +4 और -4 करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें +4 और -4 अपने पास से लिख दिया है और वो नंबर भी एज इट इज लिख दिया है, और log x जो था वो भी हमने एज इट इज लिख दिया है। अब हम कैलकुलेटर की मदद से 4 और उसमें से -3.434 कर देंगे और -4 को हम इसका खासा यानी कि करेक्टरिस्टिक बना देंगे। अब हम कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे, पहले +4 -3.434, और हमारे पास आंसर आ रहा है 0.566। तो हम इस वैल्यू को पहले लिख देंगे 0.566, और 0 की जगह पर हम जो हमारे पास -4 था उसे हम खासा बनाकर यानी कि करेक्टरिस्टिक बनाकर लिख देंगे।
और खासा जो होता है उसमें माइनस को हम स्टार्ट में नहीं लिखते बल्कि ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए हमने उसको बार बनाते हुए माइनस को लिखा है ऊपर, और उसके साथ एंटी लॉग लिख दिया। मीन की जो लॉग था हमारे पास लेफ्ट साइड पर, उसे हम राइट साइड पर ले आए हैं, तो वो एंटी लॉग बन गया है। और x इज इक्वल टू एंटी लॉग -4.566 आ चुका है। अब हम इसे लोगारिथम टेबल से देखेंगे और आंसर लिख देंगे। तो जब हम 0.56 की रो को 6 के कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 3681। तो हम ये नंबर लिखेंगे 3681 और उसके बाद इसमें डेसिमल पॉइंट ऐड कर देंगे। तो ये हमने सबसे पहले 3681 लिख लिया है जो हमने टेबल से देखा था नंबर, और उसके बाद क्योंकि इसमें जो रेफरेंस पोजीशन है वो 3 के बाद है और हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा है वो -4 है, तो -4 की वजह से हम रेफरेंस पोजीशन से 4 डिजिट्स पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 0.00033681 और ये x की वैल्यू आ चुकी है थर्ड पार्ट की। अब हम फोर्थ पार्ट से x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया है log x इज इक्वल टू -1.5726। सबसे पहले हम इस नंबर को एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद क्योंकि इसमें भी माइनस आ चुका है और पॉइंट के ऊपर -1 है, इसलिए हम +2 और -2 अपने पास से ऐड करेंगे और +2 में से इस नंबर को हम माइनस कर देंगे और -2 को हम खासा बनाते हुए, करेक्टरिस्टिक बनाते हुए नेक्स्ट लिख देंगे, और जो लॉग है राइट साइड पर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा और लेफ्ट साइड पर जस्ट x रह जाएगा। कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे सबसे पहले 2 और उसके बाद -1.5726 और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर आ चुका है 0.4274। तो हम 0.0 की जगह पर तो वो -2 ऐड कर देंगे जो हमने -2 लिखा हुआ था, और 4274 जो है वो एज इट इज आ जाएगा पॉइंट के बाद। तो इस तरह से अब हमारा नंबर बन चुका है जिसमें हमारे पास मैंटिसा पॉजिटिव है और उसमें खासा जो है करेक्टरिस्टिक वो नेगेटिव है। अब हम इस नंबर का एंटी लॉग ले लेंगे। अब हम एंटी लॉगारिथम टेबल से 0.42 की रो को 7 के कॉलम में देखेंगे और 4 के कॉलम में डिफरेंस देखेंगे। तो हम 0.42 को जब हम हॉरिजेंटली देखते हैं 7 के कॉलम में तो ये हमारे पास नंबर आता है। नेक्स्ट 4 के कॉलम में हम डिफरेंस देखते हैं और उस नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर आया है 2673, और जब हम इसमें 2 मजीद ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2675 बन जाएगा। इस तरह से हमने 2675 लिख दिया है और उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक खासा है वो -2 था, तो हमने पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन से, क्योंकि रेफरेंस पोजीशन 2 के बाद थी क्योंकि पहला नॉन जीरो नंबर 2 है, तो 2 के बाद जो रेफरेंस पोजीशन थी वहां से हमने पॉइंट को लिया है और लेफ्ट साइड पर 2 डिजिट ले गए हैं। लेफ्ट साइड पर इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि हमारे पास -2 खासा था, -2 खासे की वजह से हमने 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर पॉइंट को लिया है। तो इस तरह से हमारे पास 0.02675 आंसर आ चुका है फोर्थ पार्ट का। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में दिया गया है log x इज इक्वल टू 4.3561। सबसे पहले हम एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद लॉग को हम डायरेक्टली राइट साइड पर ले जाएंगे तो वह एंटी लॉग बन जाएगा। क्योंकि इसमें माइनस नहीं है तो इसमें मजीद हमें कुछ भी अपने पास से प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि 4 इसकी करेक्टरिस्टिक खासा है, और 0.35 की रो को हम 6 के कॉलम में देखेंगे और 1 के कॉलम में डिफरेंस देखेंगे एंटी लॉगारिथम टेबल से। क्योंकि हमारे पास जो नंबर था 0.3561 था, तो हम एंटी लॉगारिथम टेबल से 0.35 की रो को 6 के कॉलम में देखेंगे और 1 के कॉलम में डिफरेंस देखेंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करके आंसर में लिख देंगे। तो हमारे पास नंबर है 2270 और 1। 2270 में जब हम 1 को ऐड करेंगे तो 2271 हो जाएगा और वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 2271 लिख दिया है, और क्योंकि हमारा जो खासा था करेक्टरिस्टिक वो 4 थी, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा 2 के बाद है, तो हम 4 डिजिट पॉइंट को राइट साइड पर लेकर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव खासा है, हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो हम राइट साइड पर 4 डिजिट लेकर जाएंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स थे तो हम 0 लगाते हुए पॉइंट को लास्ट में ले गए हैं। मीन के अगर हम पॉइंट नहीं लिखेंगे और 0 लिख देंगे तो इसका मतलब है पॉइंट लास्ट में है, तो रेफरेंस पोजीशन से वो 4 डिजिट राइट साइड पर जा चुका है डेसिमल पॉइंट, और इस तरह से ये हमारा आंसर है 22710। इस तरह से ये फिफ्थ पार्ट का आंसर भी आ चुका है। अब हम सिक्स पार्ट देख लेते हैं। सिक्स पार्ट में हमें दिया गया है log ऑफ x इज इक्वल टू -2.0184। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में एज इट इज लिख लेंगे, और उसके बाद क्योंकि ये नंबर भी माइनस का है तो इसमें हम +3 और -3 करेंगे अपने पास से, क्योंकि पॉइंट के ऊपर जो नंबर था वो -2 था, तो हम इसलिए उससे एक नंबर ज्यादा लेते हैं, तो हमने +3 और -3 लिया है।
और +3 में से हम इस नंबर को माइनस कर देंगे और -3 को हम खासा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे। कैलकुलेटर में हम प्रेस करेंगे 3 और उसके बाद -2.0184 और ये अब हमारे पास आंसर आ चुका है 0.9816। तो 0 की जगह पर हम -3 लगा देंगे और 9816 हम एज इट इज लिख देंगे और पॉइंट भी एज इट इज। अब हमारे पास जो मैंटिसा बन चुका है वो है 0.9816 जिसमें खासा -3 है। तो हम 0.98 की रो को 1 के कॉलम में देखेंगे और 6 के कॉलम में डिफरेंस देखेंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो मैंटिसा था वो 0.9816 था तो हमने 0.98 को हॉरिजेंटली लिया है और क्योंकि 1 की लाइन में था तो 1 से हम वर्टिकली आए हैं और 6 से भी हम वर्टिकली आए हैं और जो हमें नंबर मिले हैं उनको हमने मैंटिसा में शामिल कर लेना है। तो हमें जो पहला नंबर मिला है वो है 9572 और दूसरा नंबर 13 है। तो 9572 को हम 13 में ऐड करेंगे और उसके बाद वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 9572 को 13 में ऐड कर दिया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9585। तो ये हम आंसर लिख लेंगे 9585। जो हमारे पास खासा है वो -3 है तो हम -3 खासा जब इसमें ऐड करेंगे तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास 9 के बाद है क्योंकि नॉन जीरो नंबर 9 है और माइनस में खासा है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे 3 डिजिट क्योंकि -3 हमारे पास खासा था। एक तो 9 हो गया और 2 जीरो हमने ऐड कर दिए। तो इस तरह से पॉइंट हमारा 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर आ चुका है। तो अब हमारे ये आंसर बन चुका है 0.009585 और ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर भी आ चुका है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। और ये वीडियो अगर आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम आपकी क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।